योगी फोर्स 24 घंटे सातों दिन हाई एनर्जी के साथ काम कर रही है। दिसंबर की रातें कितनी सर्द हो, आसमान में कितना कोहरा क्यों ना छाया हो, लेकिन योगी की पुलिस जो है उसका ऑपरेशन लंगड़ा रुकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनकी फोर्स क्राइम पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और अब तो सनातन धर्म में पूजनीय गौ माता को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी पुलिस जुट गई है। बीती रात एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में गौ हत्या और गौ तस्करी करने वालों में दहशत पैदा कर दी। क्या आप गौ कसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। शौकत लंगड़ा रहा है, सद्दाम गिड़गिड़ा रहा है और रिजवान अब एक पैर वाला हो गया है। योगी राज में अभी भी जो गौ हत्या, गौकशी या गौ तस्करी के काम में लगा हुआ है, वो खुद को इनकी जगह पर रखकर देख ले। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें एक से एक बड़े गौ तस्कर, पशु तस्कर और गौकशी करने वाले बदमाशों की है, जो ना जाने अब तक कितने गौवंशों की जान ले चुके हैं। योगी की चेतावनी को ये एक दिन पहले तक हल्के में ले रहे थे, लेकिन बीती रात योगी फोर्स ने अलग अलग शहरों में ऐसा युद्ध छेड़ा कि सब लंगड़े हो। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरा, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? योगी पहले ही चेता चुके हैं, लेकिन इन गौ तस्करों को यह बात समझ नहीं आई। उनका हाल भी आप लगे हाथ देख लीजिए। देखिए गौ हत्या और गौ तस्करी करने वालों का योगी फोर्स ने क्या हश्र किया है। यूपी पुलिस से घिरा यह बदमाश यूपी में 7 जिलों में वांटेड है। नाम झीनक निषाद, काम पशु तस्करी, इनाम 25,000 रुपए। कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यही हुआ लंबे समय से योगी फोर्स के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे झीनक के साथ। झीनक को योगी की पुलिस ने धर दबोचा। झीनक का पकड़े जाना यूपी पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, पहले ये समझिए। झीनक पशु तस्करी का आरोपी तो है ही, साथ ही हत्या का आरोपी भी है। झीनक के अपराध जगत में हाथ इतने खुले हैं कि जब गोरखपुर में पशु तस्करों पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा तो पशुओं की तस्करी छोड़ दी और नशे की तस्करी करने लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि योगी न मंचलों को छोड़ते हैं, न गौ तस्करों को, और न ही नशे के सौदागरों को। किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी सख्ती के साथ कार्य करना। झीनक के दोनों हाथों में दिख रहे इन दोनों प्लास्टिक के डब्बों में जब्त की गई हेरोइन है, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अब योगी फोर्स के कंधों पर टंगे शौकत नाम के इस बदमाश की हालत देखिए। ये भी झीनक की तरह इनामी बदमाश है। इस पर 20,000 रुपए का इनाम मुजफ्फरनगर पुलिस ने घोषित किया हुआ है, लेकिन पुलिस की गोली लगने के बाद इसके लटके चेहरे, ढीली काया और उड़ी हवाइयों को देखिए। कैसे गौकशी का यह आरोपी योगी की पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। उसने देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो वो पीछे लौट के भागा। उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्महत्या से फायरिंग की। उसके एक पैर में गोली लगी है। एक अटाली के जंगलों में गौकशी हुई थी, उसमें वो बांसी चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम घोषित था। बरेली, बलिया और सहारनपुर में भी योगी फोर्स ने बीती रात गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। जो गौ तस्कर कुछ समय पहले तक पुलिस को भगा रहे थे, वो अब चलने के लिए भी खाकी वर्दी वालों का सहारा ले रहे हैं। बरेली में सुबह तड़के योगी फोर्स ने गौ तस्कर रिजवान और जुनैद को पैर में गोली मारकर पकड़ा, तो पशु तस्करी और गौकशी करने वाले सहारनपुर के सद्दाम को भी योगी की पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। साफ है, योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा अभी थमने वाला नहीं है। सर्द रातों में बदमाशों की लंगड़ी चाल के नंबर बढ़ने वाले हैं। बीती रात हुए गौ तस्करों के एनकाउंटर तो यही संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।